टुडे इज़ 9 सितंबर 2024। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लेह के मार्केट में। मैं निकला हूँ लेह पैलेस के लिए, पैदल निकला हूँ। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ट्रैवल वॉक में कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से और 1.5 या 2 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है, तो मैं ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचूँगा। ये जो मेरे बैकड्रॉप में दिख रहा है लेह पैलेस कंप्लीट दिख रहा है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो गूगल मैप के सहारे मैं पैदल चल रहा हूँ और उम्मीद है विदिन 10 to 15 मिनट्स मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। भाई साहब, ये जो एरिया है, ये इसका नाम क्या बता सकते हैं? और मुझे जाना एक्चुअली लेह पैलेस, तो मैं कैसे जाऊंगा? ये सबसे पहले तो आपका ये लेह सिटी है और ये मानिक खान एरिया है। ओके। और अगर आप यहाँ से लेह पैलेस जाना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा जाइएगा कुछ दूर और आगे जाके बाएं मोड़िएगा और वो जो है आपका लेह पैलेस है। अच्छा, जो ऊपर में दिख रहा है वो? हाँ, ऊपर में जो दिख रहा है वो लेह पैलेस। ओके, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू भैया। तो मनीखांग एरिया का ये बिल्कुल पुराना सा, यानी ओल्ड लेह सिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से लेह पैलेस यहीं से चालू हो जाता है। ये भी एक स्ट्रक्चर जो सामने दिख रहा है, ये भी बताते हैं 150 ईयर्स पुराना है। और इसमें भी एक स्ट्रक्चर, इसमें भी एक पत्थर में खुदाई किया हुआ एक बड़ा अच्छा स्कल्पचर दिख रहा है। ज़रा उसको भी नज़दीक से देख लेते हैं। तो इधर सामने से आगे निकलेंगे लेह पैलेस के लिए। काफ़ी पुराना एरिया है, हेरिटेज एरिया है बिल्कुल। और यहाँ कई कलाकृति रखी हुई है जो सेल के लिए है। पत्थरों का ज़बरदस्त कलेक्शन, लोकल पत्थर। चलते चलते ज़रा एक मिनट हिमालयन क्रिस्टल्स, इनके अंदर जाते हैं और देखते हैं ये क्या सेल करते हैं। लेह पैलेस जाते वक्त ये ओल्ड मार्केट में ये एक दुकान है, तो इनका कलेक्शन जो है, खासकर पत्थर का कलेक्शन, वो देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैं अंदर आ गया और इनका परमिशन से मैं यहाँ देखा। पत्थरों का जो कलेक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो बस वो देखने के बाद मन बिल्कुल आनंद आ गया। अब मैं यहाँ से फिर निकलता हूँ वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ता हूँ। So this is sort of heritage walk. ये इधर से ही रास्ता है ना पैलेस? थैंक यू। यहाँ से गुजरते वक्त इसमें काफ़ी पुरानी पद्धति से बना हुआ जो यहाँ का मेन लद्दाख या लेह का जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न है वो इन घरों में दिखता है। इससे पता चलता है ये काफ़ी पुराना एरिया है। काफ़ी तंग गलियों से होकर पैलेस तक पहुंचना पड़ रहा है और बहुत ही सकरा सा पाथवे है। और यहाँ से दिखता है ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। उनको लोगों ने कैफ़े में कन्वर्ट भी कर लिया है।
और इस पॉइंट से ऑलमोस्ट पैलेस काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। ये जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल दिख रहा है, ये पैटर्न, ये लेह का ओरिजिनल जो पुराना कंस्ट्रक्शन है और पैटर्न वही है। बहुत ही तंग गलियों से होके ऊपर पैलेस तक पहुंचना पड़ रहा है और ये कंफ्यूजन है बीच बीच में, क्योंकि दो रास्ते दिख रहे हैं एक ही जगह से। एनीवे, बढ़ते हैं आगे, आगे देखा जाएगा कहाँ तक पहुंचते हैं। ये ऊंचाइयों से लेह शहर पूरी तरह नज़र आ रहा है और इस तरफ आगे बढ़ेंगे, इधर एक गेट दिख रहा है, वहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। ये गेट दिख रहा है और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये मोनास्ट्री है, ऐसा प्रतीत हो रहा मुझे। अब किसी से पूछने से ही पता चलेगा। और ये ऊपर में ले पैलेस का ये गेट दिख रहा है और ये सीढ़ियाँ। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम और यहाँ से नज़ारा ये है। ये बिल्कुल हम लेह पैलेस तक आ चुके हैं ऊपर में। तो ये है लेह पैलेस का मेन गेट और वो है एंट्री, वहाँ से हम एंटर करेंगे। और यहाँ इंडियन नेशनल्स के लिए 25 रुपीज़ टिकट लेना पड़ा है और ये टिकट लेके हम चलेंगे अंदर। सर जरा यहाँ जो लकड़ियाँ हैं वो कई साल पुरानी हैं और उसी में कलाकृति की गई है। ये सारी लकड़ियों में की गई है। सिक्सटीन्थ सेंचुरी का ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट, 450 साल पुरानी ये अभी भी यथास्थिति बनाई हुई है। लकड़ियाँ, स्पेशली लकड़ियों में जो खूबसूरती स्कल्पचर किया हुआ है, जो कलाकृति की हुई है, वो देखने लायक है। और ये देखिए इनको कैसे उस समय जोड़ के रखा जाता था। ये स्ट्रैप है एंड ये मुझे पता नहीं ये आयरन स्ट्रैप है या कोई और मेटल है, पर इस तरीके से इनको जोड़ के रखा जाता था। और ये एंट्रेंस में ये एक कुछ लिखा हुआ है खुदाई करके, ये बताना मुश्किल है कोई मंत्र है क्या है।
एनीवे अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं और यहाँ अपना वीडियोग्राफी हम बंद करते हैं। अंदर स्टिल फोटोग्राफी के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे अंदर। अब चूँकि पैलेस के अंदर का वीडियोग्राफी मना है, नहीं कर सकते वीडियोग्राफी, इसीलिए पैलेस के बाहर को हम कैप्चर करते हैं और बस वहाँ फिर अपना वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं इस अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर के बारे में विस्तार से। लेह पैलेस, जिसको लाचेन पालखार के नाम से भी पुकारा जाता है, तिब्बतियन आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल उदाहरण है। हिमालयन रीजन में अपने समय का यह एकमात्र सबसे ऊंची इमारत के रूप में प्रसिद्ध था। यह एक 9 मंजिला इमारत है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरी इमारत पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से ही बनाई गई थी। इसके निर्माण की नींव रखी गई थी नामग्याल डायनास्टी के संस्थापक सेवांग नामग्याल द्वारा सन 1553 में 1553 ईस्वी में। बाद के राज परिवारों के द्वारा इसका विस्तार किया गया और यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 17वीं शताब्दी में राजा सेंजे नामग्याल के राजकाल में। बाद के दिनों में डोगरा सैनिकों के आक्रमण से तंग आकर नामग्याल राज परिवार ने इस महल को त्याग कर स्टॉक पैलेस में रहने चले गए। तब से यह वीरान पड़ा रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका अधिग्रहण किया और इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आज यह टूरिस्ट्स के लिए ओपन है, परंतु लगातार बारिश और टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसको देखना ज़रूरी है, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है।